नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और स्वागत है आपका गेम्स ऑफ गद्दी में। 2022 की बिसात बिछ चुकी है, सियासी शहमात का खेल जारी है। न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2022 को लेकर जो बातें कही हैं उससे यूपी की सियासत और गर्मा गई है। जनसंख्या कानून, पोलराइजेशन, कन्वर्जन, चुनावी हिंसा जैसे सभी मसलों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुलकर अपनी बात रखी। योगी के सबसे बड़े इंटरव्यू के बाद यूपी के पॉलिटिकल एरिना में किस तरीके की हलचल इस वक्त मची है, अब बीजेपी को घेरने के लिए विपक्ष की क्या रणनीति होगी, गेम्स ऑफ गद्दी में अब किसके पाले में गेंद, इस चुनाव में कांग्रेस का चेहरा कौन, विस्तार से समझेंगे आज के खास एपिसोड में। और चलिए सबसे पहले बात यही कर लेते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी का पॉलिटिकल गोल सेट कर दिया है। योगी के इस इंटरव्यू के बाद विपक्ष से बयानबाजी का दौर भी चल पड़ा है। विपक्षी कह रहे हैं कि वक्त आने पर सब मालूम चल जाएगा कि जनता किसके साथ है। कीमत पर 2022 में योगी आदित्यनाथ इंशाअल्लाह दोबारा मुख्यमंत्री हम नहीं बनने देंगे। इलेक्शन को पोलराइज कर लेंगे तो बाकी 81% चुपचाप थोड़े बैठा हुआ। 6 महीने चुनाव में बचे हैं, तो योगी जी आपका मुख्य एजेंडा चुनाव में क्या रहने वाला? दंगा होता था यूपी में सपा समाजवादी पार्टी सरकार के समय, तो ओवैसी साहब बीजेपी के आदमी, गठबंधन तो समय समय पे कांग्रेसी उनके साथ करते। 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बनाएंगे, 20 डिप्टी सीएम बनाएंगे। वहां तक ये लोग कोई पहुंच नहीं पाएगा। थके हुए हारे हुए चेहरे हैं। सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी धर्मांतरण का काम ये लोग कर रहे थे। ये केवल एक कन्वर्जन से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। 2022 की चुनावी दंगल में पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हैं। फर्स्ट फ्रंट, सेकेंड फ्रंट, थर्ड फ्रंट और ऐसी न जाने कितने फ्रंट बनाने की सुगबुगाहट है। राजभर को साथ लेकर ओवैसी यूपी में सियासी जमीन तलाश रहे हैं। अखिलेश यादव अभी तक अकेले चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। बीएसपी के हाथी का कौन साथी है अभी तक पता नहीं। शिवपाल, संजय निषाद, संजय सिंह सरीखे नेता किसके साथ हैं ये भी साफ नहीं। उत्तर प्रदेश में सियासी समीकरण सेट करने की जुगत चल रही थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न्यूज 18 के मंच पर आए। चीफ मिनिस्टर से न्यूज 18 ने पंचायत से लेकर विधानसभा चुनाव तक सभी सवाल किए। यूपी में हर दिन बनते बिगड़ते गठबंधनीय राजनीति पर भी योगी आदित्यनाथ से सवाल जवाब हुए। असाउद्दीन ओवैसी कहते हैं कि किसी कीमत पर, मैं उन्होंने जो बोला बता रहा हूं, किसी कीमत पर 2022 में योगी आदित्यनाथ इंशाअल्लाह दोबारा मुख्यमंत्री हम नहीं बनने देंगे। देखिए, ओवैसी जी एक बहुत बड़े नेता हैं। यूपी की जनता कितना पसंद करेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन उन्होंने कसम खा ली है कि आपको नहीं बनने देंगे। अगर वह 19% जी पर उनको लगता है कि वह इलेक्शन को पोलराइज कर लेंगे तो बाकी 81% चुपचाप थोड़े बैठा हुआ है। वह भी खड़ा होगा, वह भी इस सब चीज़ों को सुन रहा होगा। और मुझे लगता है कि पिछले चुनाव के परिणामों ने इस बात को साबित किया है कि जनता का रुझान क्या है। असदुद्दीन ओवैसी यूपी के उन्हीं इलाकों में फोकस कर रहे हैं जहां मुस्लिम हैं। मुख्यमंत्री योगी ने ओवैसी के ध्रुवीकरण पॉलिटिक्स के सवाल पर जवाब दिया था, लेकिन योगी के बयान पर पलटवार करने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आगे आई। एसपी के सुनील साजन ने कहा कि सिर्फ 19% नहीं, दलित, पिछड़ा और ब्राह्मण भी उनके साथ हैं। योगी जी का गणित भी ठीक नहीं है। हमारे साथ सिर्फ 19% नहीं है, हमारे साथ पिछड़ा भी तो है, उसका परसेंटेज निकाल लीजिए। हमारे साथ दलित है, उसका परसेंटेज निकाल लीजिए। बड़े समाज में भी जो लोग नाराज हैं वो माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हैं, उनका प्रतिशत निकाल लीजिए। तब देखिए कि कितना प्रतिशत समाजवादी पार्टी के साथ है और कितना प्रतिशत योगी जी के साथ है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात पूरे देश में या तो भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं या ओवैसी साहब करते हैं। सच बात यह है कि दोनों को संविधान के अनुसार चुनाव में प्रतिबंध होना चाहिए। जिस तरीके से खुलेआम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सांप्रदायिकता की और ध्रुवीकरण की बात की है, इनके खिलाफ कहीं न कहीं संविधान के सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए।
ओवैसी के सवाल पर समाजवादी और कांग्रेस के पलटवार का क्या मतलब है? क्या ये बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन की आहट है? क्या फिर से मुकाबला बीजेपी बनाम ऑल होने वाला है? मुख्यमंत्री योगी से जब ये सवाल पूछा गया 22 में किससे आपका मुकाबला है, तो उन्होंने कहा कि उनका मुकाबला तो खुद से है। आप अपना मुकाबला 2022 में किसके साथ देखते हैं? अखिलेश जी के साथ देखते हैं, मायावती जी के साथ देखते हैं, प्रियंका वाड्रा के साथ देखते हैं, किसके साथ देखते हैं? हालांकि राजभर साहब तो थ्योरी लेके आए हैं 4 साल में 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बनाएंगे, 20 डिप्टी सीएम बनाएंगे, एक मुसलमान सीएम भी होगा। ठीक ही बात है भाई, हर एक को अपना मुकाबला किससे देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला देखिए अपने पुराने रिकॉर्ड को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी से ही होगा कि बीजेपी पिछले रिकॉर्ड को तोड़ करके उससे बेहतर सीटें कैसे जीत सकती है। वहां तक ये लोग कोई पहुंच नहीं पाएगा। पंचायत चुनाव के रुझान पहले बता चुके हैं, इससे पहले लोकसभा के चुनाव ने बता चुके वो कर, ये सब देखिए थके हुए हारे हुए चेहरे हैं। योगी ने साफ कर दिया कि 22 में बीजेपी के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि बीजेपी भ्रम में है। पंचायत चुनाव में जब डायरेक्ट इलेक्शन हुआ तो एसपी जीती, इसलिए जनता तो समाजवादियों के साथ है। देखिए, योगी जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके खिलाफ 200 से अधिक उन्हीं के विधायक हैं। किसान खिलाफ है, पिछड़ा खिलाफ है, दलित खिलाफ है, अब तो ब्राह्मण समाज भी खिलाफ है। तो ये पहले मुख्यमंत्री हैं कि जिनके विधायक ही इनके खिलाफ, इनके मंत्री इनके खिलाफ, इनका उप मुख्यमंत्री इनके खिलाफ। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी इनके खिलाफ कितने लोग हैं। पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं। सियासत अपनी चाल चलती है, चलती रहेगी। गेम्स ऑफ गद्दी के इस खेल में कुर्सी उसी को मिलेगी जिसके नाम पर जनता मुहर लगाएगी। बीजेपी सीएम योगी के काम और नाम पर चुनाव में उतर रही है। समाजवादी पार्टी का चेहरा अखिलेश यादव है, बीएसपी मतलब मायावती। कांग्रेस का चेहरा कौन होगा? अजय लल्लू कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी होंगी। दो 2022 का मुकाबला बीजेपी बनाम ऑल हुआ तो गठबंधन का चेहरा कौन होगा? इस सवाल को एक तरफ कर दें तो सियासी सवाल ये है कि अखिलेश, मायावती, ओवैसी, राजभर, शिवपाल सब अपनी अपनी पार्टी के इकलौते नेता हैं। लेकिन कांग्रेस अगर अकेले चुनाव मैदान में गई तो फिर किसका चेहरा सामने होगा? राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या फिर सोनिया गांधी? यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष लल्लू कह रहे हैं कि उनकी पार्टी में नेतृत्व संकट का तो सवाल ही नहीं है। पार्टी का आधिकारिक फैसला जो भी हो, फिलहाल प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस मैदान में उतर रही है। देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आदरणीय प्रियंका गांधी जी के देखरेख में होना है। वो यहाँ की राष्ट्रीय महासचिव हैं, प्रभारी हैं, और मैं समझता हूँ चेहरा तय करने का अधिकार राष्ट्रीय नेतृत्व को है, CWC को है, तो वो तय करेंगी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी हैं और उनके नेतृत्व में, चूंकि जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, तो उनके देखरेख में चुनाव होना सुनिश्चित है। पिछले विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा में कांग्रेस की स्थिति क्या थी, ये किसी से छुपी नहीं है। कांग्रेस का हाथ थामने के लिए ना तो समाजवादी खुलकर कुछ बोल रहे हैं, ना ही मायावती। योगी आदित्यनाथ ने तो यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस का मतलब शून्य है। यूपी में अब कांग्रेस की हैसियत क्या देखते हैं योगी जी? देखिए, 0 + 0 हमेशा 0 होता है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस की यही हैसियत है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने कांग्रेस के लिए कहा है कि कांग्रेस एक 0 है, 0 + 0 = 0। लेकिन योगी जी तो संत हैं, महात्मा हैं, और उन्हें भारत के और सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं, सनातन धर्म की जो शक्ति है, उसका तो बोध होना चाहिए। ये जो 0 है ना, शून्य, ये जहाँ लग जाता है, इसकी बड़ी अपार शक्ति है। कांग्रेस की तुलना 0 से करने पर अजय लल्लू भड़क गए। कह रहे हैं कि उनकी पार्टी तो 2022 में सरकार बनाने जा रही है। लगता है योगी आदित्यनाथ जी सपना देख रहे हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने छोड़ दे देखना है। मठ के थे और मठ में अब जाना सुनिश्चित है।
कांग्रेस पार्टी लोकसभा में 1 सीट पाई है, पहली चीज। तो 0 कहना ये पूरी तरह गलत है। रही बात उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में पूर्ण बहुमत में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। अजय लल्लू भले ही बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अमेठी की सीट भी हार गए। प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था और अब जब 22 की बारी है तो कांग्रेस कह रही है कि पूरी तैयारी है। ये तैयारी कितनी मुकम्मल और निर्णायक है, ये तो 2022 में ही पता चलेगा। अब देखना यह भी होगा कि प्रियंका गांधी अपनी निगाहों से उत्तर प्रदेश के हालात को देखेंगी, जिन्हें उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है, या फिर अजय कुमार लल्लू के नजरिए से ही देखती रहेंगी। रायबरेली भी पंचायत चुनाव में, ब्लॉक प्रमुख चुनाव में देखें तो रायबरेली भी हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। के साथ सीएम योगी के इंटरव्यू पर शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान, कहा जनसंख्या बहुत बड़ी समस्या और इसे यूपी में एक प्रयोग के तौर पर देखा जाना चाहिए, सफल होने पर पूरे देश में लागू किया जाए। अखिलेश यादव के यूपी एटीएस पर भरोसा न होने के बयान ने पकड़ा तूल, कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने साधा निशाना, अखिलेश पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। लखनऊ में सपा कार्यालय पर अखिलेश यादव ने पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की, पंचायत चुनाव पर रखी अपनी बात, 15 जुलाई को तहसील स्तर पर बड़े प्रदर्शन की तैयारी का फैसला। आचार्य प्रमोद कृष्णन का सीएम योगी पर पलटवार, कहा बीजेपी समेत सभी दल यूपी में चाहते हैं हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर चुनाव हो। लखनऊ में एसपी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलने पहुंचा, आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर ज्ञापन सौंपा। महोबा पहुंचे अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों ने मदरसों को लेकर दिया बेतुका बयान, मदरसों के विकास के लिए व्यापारियों से चंदा और दान लेने की बात कही। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर लगे भ्रष्टाचार मामले में पूर्व हिंदू पक्षकार रहे धर्मदास ने अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी की। उत्तराखंड में विकास योजनाओं पर सीएम सख्त, योजनाओं को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव को आदेश दिया है, 30 दिन में कागजी औपचारिकताएं पूरी हो।